हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। ये वीडियो लेक्चर जो है ये आपका जेपीएससी डेडिकेटेड योजनाओं के ऊपर करंट अफेयर्स है। इसमें जो है हम लोगों ने ऑलरेडी 8 पार्ट्स जो है योजनाओं के ऊपर थॉरो डिस्कशन के साथ अपलोड किया हुआ है और इन 8 पार्ट्स में हम लोगों ने टोटल आपका 24 योजनाओं पर डिस्कशन किया है। इतने डिटेल में, इतने आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव हो सकता है, इन सभी डिटेल्स के साथ आपको किसी भी बुक में नहीं मिलने जा रहा है। इससे अगर आप लोगों को हम लोगों का एफर्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसका लाभ लें। सबसे इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अब धीरे धीरे जो है हम लोग योजनाओं के कंप्लीशन में आ चुके हैं। ये आपका 9वां पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट मैं अपलोड करूंगा, ये आपका फाइनल होगा, जो कि उम्मीद है आज शाम या कल सुबह तक में अपलोड हो जाएगा। ये जो 10th पार्ट होगा इसमें हम लोग टोटल बजट का जो है, क्योंकि बजट में जो भी योजना, देखिए बजट तो आपका आया था मार्च में ही ना, 3 मार्च आप सभी को याद होगा। तो उसमें जितने भी डिटेल में योजना अभी तक लॉन्च हो गए, क्योंकि देखिए बजट आपका मार्च में आया, ये आपका चल रहा है अगस्त, तो मार्च हो गया, अप्रैल मई जून, इन 3 मंथ्स में जो जो योजना आपका इम्प्लीमेंट हो चुका है इसके बारे में हम लोग थॉरली पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ योजना ऐसे भी हैं जो कि अभी तक सिर्फ वन लाइनर फॉर्म में है, मतलब फ्यूचर में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लेकिन कब होगा इसका एज सच कोई डिटेल नहीं है। तो उन सभी योजनाओं के बारे में भी पढ़ लेंगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा क्या बजट एलोकेशन है और किस जगह पर उस योजना को इम्प्लीमेंट किए जाना है और उस योजना का डोमेन क्या है। और वन उत्पाद से रिलेटेड आपका 4 योजना है, जिसमें आपका मुख्यमंत्री वन योजना हो गया, शहरी वानिकी योजना हो गया, बांस अभ्याकरण योजना हो गया। तो ये सब योजना कुछ कुछ बाकी है, ज़्यादा नहीं लगेगा, 15 से 20 मिनट ही लगेगा। इसे मैं जो है आपका 10वां पार्ट में सम अप कर दूंगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका योजना के ऊपर जो है ये आपका टोटल कंप्लीशन की ओर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे मानिए। आ जाइए, आज का सब बहुत इंपॉर्टेंट योजना है ये, और इसमें बहुत सारा लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। इनफैक्ट मैं देख रहा था 2 बुक्स में भी ये गलत दिया हुआ है। गलती देने के पीछे कारण है, पहले योजना का नाम सुन लीजिए। योजना का नाम है झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। गलती इसलिए हुआ है इस योजना के ऊपर बुक्स में प्रिंटिंग में, क्योंकि इस योजना में आपका आ तो गया था पहले ही अगस्त में ही, लेकिन इसमें नवंबर दिसंबर आसपास में संशोधन किया गया है इस योजना पर। संशोधन क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। संशोधन क्या, संशोधित ही पढ़िए, पहले वाला थोड़ी ना पूछेगा आपसे, क्योंकि उसमें तो अमेंडमेंट कर दिया गया है, इसलिए अमेंडमेंट वाला ही है। और ये मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में यहाँ पर तो लिखाया है, लेकिन आपको जो अलग से एक पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ हूँ, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी अलग से मैं डिफाइन किया हूँ। इस प्रकार से प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको किसी भी बुक या चैनल में नहीं मिल सकता, क्योंकि इतना थोड़ा डिस्कशन करता ही नहीं है कोई। जबकि योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए। देखिए योजना का नाम तो पहले समझ गए होंगे आप लोग, क्या है, झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। ये सृजन होगा, यहाँ पे टाइप हो। अब लॉन्च किया किसके द्वारा गया, ये सब ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, आपका झारखंड सरकार। यहाँ पर ये समझिए, क्योंकि इसमें एक इंक्लूजन है, 2 इंक्लूजन है। देखिए जब कभी भी आप योजनाओं के बारे में पढ़ रहे होंगे तो जनरली झारखंड में जितने योजना बनाए जाते हैं उनमें मेन टारगेट रखा जाता है आपको एससी को, एसटी को, अल्पसंख्यकों को, या फिर आपका जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, या फिजिकली हैंडीकैप या डिफरेंटली एबल्ड कह लीजिए। प्रॉपर टर्म अगर यूज़ करिएगा तो डिफरेंटली एबल्ड होता है, ये मोर साउंड आपका जो है अपीयर होता है, ठीक है ना, सुनने में। तो आप भी अगर ये टर्म यूज़ करते हैं तो डिफरेंटली एबल्ड यूज़ करना शुरू कर दें। तो इसमें एक इंक्लूजन ये है इस योजना में, यहाँ पर आपका सखी मंडल की दीदियों को इंक्लूड किया गया है, यानी जो SHGs, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये जो आपका सखी मंडल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपका हेमंत सोरेन का जो सरकार जब से आया है उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से फ्लरिश कर रहा है। मैंने आपको BC दीदियों के बारे में भी पढ़ाया था ना, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी मंडल दीदियों के बारे में, तो ये सेम कॉन्सेप्ट यही चीज़ है, इसलिए इस कारण से इन्हें यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आपको कारण कोई भी नहीं समझाएगा, बस बता देगा कि इन्हें इंक्लूड किया गया, रटिएगा नहीं। अब आपको कारण भी समझ आ गया होगा क्यों इन्हें इस योजना में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लॉन्चिंग की डेट देखिए साल 21 से बजट में मेंशन है, पता होगा। अब यहाँ से देखिए 3-4 चीज़ आपको समझना है। देखिए ऋण की राशि जो है वो अधिकतम आपका 25 लाख रुपए तक है।
ठीक है। और अनुदान जो है ये जो आपका था ना, ये जब लॉन्चिंग किया गया था ये आपका 25% था, जिसे इंक्रीज करके अब कर दिया गया है 40% या फिर 5 लाख रुपए। आयु सीमा जो है 18 से 45 वर्ष। इसमें आपको ये दो चीज़ एकदम बाय हार्ट रहना चाहिए। अनुदान की क्या राशि है 40% या 5 लाख रुपए, और अधिकतम राशि कितनी तक दिए जाने का प्रावधान है 25 लाख रुपए। अब कौन कौन एलिजिबल है और इसमें क्या इंक्लूजन है ये भी आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा जो है इसे हम लोग बुक के लैंग्वेज में समझ लेते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट उसी में चाहिए एक प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिखा हूँ, इसलिए थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन दिया हूँ कि उद्देश्य क्या है, रोजगार से जोड़ना, ऑब्वियसली ये सब अंडरस्टूड है। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए। तो ये जो 25 लाख रुपए तक का ऋण जो है वो दिया जाएगा। अनुदान का जो है अधिकतम 5 लाख रुपए या 40%। पहले यही जो था आपका 25% था, इसीलिए कुछ बुक्स में आपको ये अब भी 25% ही मिलेगा अगर वो बुक्स अपडेट नहीं किया है तो, ठीक है। योजना का लाभ कौन उठा सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ, और मैंने समझा भी दिया कि सखी मंडल की दीदियों को क्यों इंक्लूड किया गया है, क्यों समझना जरूरी है। और यहाँ पर आइए, इस योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थी को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि एक होता है आपका, जैसे नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे ना, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति, जो विशेष छात्रवृत्ति योजना जो है उसमें आपको जो है स्टडीज़ के लिए आपका स्टाइपेंड दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आपको रुपया जो है आपको जितना चाहिए, अमाउंट चाहिए, वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट हैं, उन्हें चाहिए कि नहीं मुझे ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है, अपना जो अराइवल डेस्टिनेशन मेरा जो पॉइंट है एजुकेशन हब कह लीजिए वहाँ पहुँचने में, तो वो अपने लिए जो है यहाँ पर वाहन खरीद सकता है इसी अमाउंट से। मतलब जब वहाँ पर वो फॉर्म भर रहा होगा ना, वहाँ पर वो इस चीज़ को मेंशन कर सकता है। लेकिन आप जब मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना उठाएंगे क्या वो आपको विद्यालय की ओर से ही दिया जाएगा, उस समय आप वाहन खरीद रहे हैं ये चीज़ मेंशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे होंगे डिफरेंस। अब इसमें एक चीज़ क्या है, इसके अंतर्गत जो है आपको 50,000 रुपये तक के लोन के लिए कोई भी गारंटर देने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इसमें इंक्लूजन हो गया। और एलिजिबिलिटी में एक चीज़ एडअप कर लीजिए, आपका फैमिलियर इनकम यानी एनुअल इनकम जो है वो आपका 5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब इससे कम होना चाहिए। 5 लाख रहे या इससे कम, एक्सीड कर जाएगा तो एलिजिबल नहीं होंगे। देखिए 2 ही 3 है, ज़्यादा नहीं। आपको 3 लाख याद रखना है, आपको 72,000 याद रखना है। 72,000 क्यों रखना है, क्योंकि जिस योजना में BPL का टैग लग जाएगा वहाँ आपको 72,000 आ जाएगा, ठीक है। 3 लाख का भी आपको याद रखना। और अभी ये आपका नया आ गया 5 लाख, क्योंकि 4 ही 5 तो है ना। मरांग घूम के आपका पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना हो गया, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी है। उसके बाद सोना सोबरन में तो ऐसे कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, बस झारखंड का सिटीजन होना चाहिए और यही सब है। और जिसमें आपका लग जा रहा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे PTG डाकिया वाला आ गया, BPL लग रहा है ना उसमें, इसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना हो गया, फिर आपका आयुष बोल देता हूँ मैं ऐसे, आयुष्मान योजना। देखिए आयुष्मान योजना में से भी ना प्रधानमंत्री हटा के मुख्यमंत्री कर दिया गया है। अब क्यों किया गया है ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्र की सीमा है 18 से 30 नहीं है 35, कहीं कहीं पे 30 रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बाकी ये सब मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, यहाँ के प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में भी लिखा हुआ है। अब आइए वेरी इंपॉर्टेंट है आपका झारखंड मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना है। विशेष छात्रवृत्ति योजना है ना, ये आपका 2021 का योजना है, आपका सोरेन गवर्नमेंट जी का, मतलब हेमंत सोरेन जी के द्वारा ये लॉन्चिंग की गई है और इसी सत्र की योजना है जिसे इम्प्लीमेंट किया जाना है, ठीक है। ये होता है आपका छात्रवृत्ति योजना। अगर पूछ लेगा ना झारखंड मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना तो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। एक विशेष लग जाने से ये आपका एक अलग योजना हो जाता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। छात्रवृत्ति योजना तो बहुत दिनों से चला आ रहा है और उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका लाभ भी लिया होगा। जो आप ई-कल्याण में फॉर्म भरते हैं ना, वो कौन सा छात्रवृत्ति योजना ही तो है, स्टाइपेंड मिलता है ना, स्कॉलरशिप स्कीम। लेकिन ये विशेष छात्रवृत्ति योजना ये अलग है। ये इसलिए अलग है क्योंकि इसमें जो है विशेष टर्म का इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड किया गया है, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं उनको, ठीक है। इनसे पहले जो था, जो भी आप ई-कल्याण वाला जो फॉर्म अगर आप थोड़ा सा देखेंगे, अभी आप भी रिसेंट न्यूज़ में भी रहा था ना, बीएड के स्टूडेंट्स जो बहुत सारे फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए थे तो वो धरना दे रहे थे आप मोराबादी मैदान, ये सब न्यूज़ में भी आया था रिसेंटली। तो आपको पता होगा ये ई-कल्याण स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है ये सब। तो उसमें जो था जनरल स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया गया था। तो अब क्या है, ये जो विशेष छात्रवृत्ति योजना लॉन्च की गई, इसमें अगर जनरल स्टूडेंट है और वो एलिजिबल है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। और इसमें जो है आपका क्लासेस 1 to 12 तक को शामिल किया गया। हाँ, स्टाइपेंड की
राशि जो है वो अलग अलग है इसमें, वो आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, वो खराश। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेनिफिशियरी में कौन सा आ जाएगा, ऑल कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, जो भी झारखंड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, देखिए एक आपने कभी पढ़ा होगा ना, जैसे आपने पॉलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप प्रेसिडेंट के एलिजिबिलिटी को पढ़ेंगे, आप VPOI को पढ़ेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गए, गवर्नर का पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या लिखा रहता है, नेटिव ऑफ, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये लिखा रहता है। आप कभी सोचें हैं कि ये क्यों मेंशन रहता है भारत का नागरिक? ऐसे ऑब्वियसली जो है, क्योंकि देखिए अगर आप NDA वगैरह का अगर गए होंगे ना कभी, NDA तो मैं जब था तो खैर छोड़िए, पहले की बातें हैं। तो NDA सब में जो है आपको जो फॉरेन के स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत, आप देखिएगा भूटान से भी आ जाते हैं, दूसरे दूसरे जो देश है ना वहाँ से भी इंक्लूडेड रहते हैं, मतलब उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाती है NDA सब में। ठीक है, लेकिन जब SSB ये सब की बात कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तब आप फॉरेन के हो ही नहीं सकते, आपकी जन्मस्थली भारत की होनी चाहिए। इसलिए वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि भारत का नागरिक हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसे लोग जो है बिना समझाए ही निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली होगा मेंशन, तो भाई एक्सप्लेन करना चाहिए कि आखिर वो मेंशन क्यों है, वहाँ पर हर बार इस चीज़ को मेंशन क्यों किया गया। ऑब्वियसली अंडरस्टूड है नहीं, क्योंकि बहुत जगह पे अच्छे अच्छे पोस्ट में दूसरे देश के भी नागरिकों को अलाउ किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए चलिए अब यहाँ पर जो सभी वर्ग इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है 1 से 12 मैंने आपको समझाया, ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है समझिएगा, 1 से 4 तक को कितना है, 500 रुपये। ठीक है, प्रति वर्ष मिलने वाली राशि है ये। ठीक है, और 5 और 6 साल के, मतलब 5 से 6 क्लासेस के लिए है 1000 रुपये, 7 से 10 तक के लिए है 1500 रुपये, और 11वीं से 12वीं के लिए है 2300 रुपये। एकदम मिस अप नहीं करना है, बहुत ईजी है, बढ़ाते चलिए। 500 में से 500 जोड़ दीजिए, 1000 में से 500 जोड़ दीजिए, 1500 तक में आपका क्लास 10 पूरा हो गया। अब आगे 11, यानी अब क्लासेस बढ़ेगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी, ट्रैवल करना होगा, तो सिर्फ आपको 500 रुपये एडिशन है, इसलिए 800 रुपये एडिशन कर दिया गया। बहुत ईजी है, 3 बार 500 500 500 जोड़िए और लास्ट में आपको 800 जोड़ दीजिए। याद हुआ कि नहीं, हो गया ना? चलिए यही चीज़ है इसमें, और ऐसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर जो भी मैंने था आपको बता दिया। और यहाँ पर जो है 30 करोड़ रुपए इसका बजट में रखा गया था, और किनके द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपके पर्टिकुलर स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा। ठीक है, और इसमें जो है झारखंड, यही चीज़ मैंने आपको समझाया ना, झारखंड राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए और सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों, ये क्राइटेरिया है। अब आइए बजट वाला जो शुरू कर रहे हैं। देखिए एक प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ना, ये तो पहले से चला आ रहा है, इस पे जो है एक इंक्लूजन किया गया है। आपका ध्यान से समझिएगा, फिर न तो कमेंट में आएगा कि सर आप गलत पढ़ा दिए। गलत नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट समझा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये आपका इसमें एक चेंजेस किया गया या इंक्लूजन किया गया, ये आपका 21-22 के बजट में किया गया है। लेकिन लाभ जो मिलेगा वो ऐसे इंडिविजुअल्स को मिलने जा रहा है या लाभार्थी को मिलने जा रहा है जिन्हें जो है वित्तीय वर्ष 2021 में घर अलॉट हो चुका है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। डिफरेंस समझ रहे होंगे, कोई टाइपो नहीं है, सही टाइप किया हुआ है। इसमें क्या है, जो भी जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि इन्हें इस फाइनेंशियल ईयर के तहत जो है अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा, उसे झारखंड सरकार अपने तरफ से जो है अतिरिक्त 50,000 रुपये देगी। समझ गए होंगे ना? तो अतिरिक्त 50,000 किस वित्त वर्ष को दिया जाना है, 2020-21 में जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उन्हें। ठीक है, तो ये आपका बजट से रिलेटेड था, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, बस घोषणा है लेकिन बजट में लिखा हुआ है। अब आइए नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप सभी को पता होगा, मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है ये संचालित है अभी। टोटल झारखंड में जो है आपका 377 केंद्र है, ये आपको पता होना चाहिए। जिस प्रकार से आपको आयुष केंद्रों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टोटल अभी मोहल्ला क्लिनिक्स कितना संचालित है या आपका प्रोपोज्ड है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप आसपास के लोकेलिटी में देखते होंगे अपने। तो टोटल जो है झारखंड में 377 केंद्र है मुख्यमंत्री दाल भात योजना का, जिसका जहाँ पर संचालन किया जा रहा है। इसमें जो है 5 रुपये की दर से गरीब व्यक्तियों को एक टाइम का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, ये सब आपको पता है। इसी का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया गया, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना। और इसमें कहा गया है कि इसमें अब जो है एडिशनल कुछ पौष्टिक भोजन को भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब कब किया जाएगा ये एज सच मेंशन्ड नहीं है। और इसके लिए जो है आपका जो मिड डे मील वाला स्कीम ये सब चलता है,
उसमें से इंक्लूजन किया जाएगा या फंड का बंटवारा किया जाएगा। ये आपका 70 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।